एलजी रोटरी अस्पताल ने अंगदान करने वाले परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल ने एचआरएच कैंपस में अंगदाताओं के इन प्रेरक परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए पहला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिया एलजी रोटरी अस्पताल राज्य अंग और टिश्यू प्रत्यारोपण संगठन गुजरात सरकार व राष्ट्रीय अंग और टिश्यू प्रत्यारोपण संगठन भारत सरकार द्वारा वलसाड जिले दक्षिण गुजरात में एक अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रोटेरियन कल्याण बैनर्जी ने कहा कि अंगदान उन अनमोल उपहारों में से एक है जिसे देने पर विचार किया जा सकता है। एक अंगदाता अपने शरीर के अंगदान कर 8 लोगों का जीवन बचा सकता है। अंगदान सभी के लिए मरने के बाद भी जीने का एक अच्छा मौका है। हम पिछले 1 साल से अपने अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण विभाग की स्थापना के लिए काम कर रहे थे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने विशेष रूप से प्रशिक्षित सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर और उनकी टीम बनाकर हरिया एलजी रोटरी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सक एवं निदेशक चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर एस सिंह ने अंगदान करने वालों परिवार के सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त किया। स्वर्गीय श्री रमेश भाई मिथु भाई मित्या, स्वर्गीय मुरली नायर, स्वर्गीय यश झवेरीलाल वर्मा और स्वर्गीय महेंद्र सिंह छाबड़ा जिन्होंने अपने अंगों का दान किया है, उनके परिवारों के सदस्यों का सहयोग अवर्णनीय है। ऐसी निराशा के समय में अंगदान करना और दूसरों के कल्याण के लिए सोचना एक सराहनीय निर्णय है। सलाहकार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर जेठवा ने कहा कि वे अपनी ओपीडी में हर दिन 2 नए किडनी की विफलता के रोगियों का परीक्षण करते हैं। वलसाड जिले में उनके लगभग 500 रोगियों का डायलिसिस चल रहा है और इन सभी रोगियों को किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। यदि परिवार के सदस्यों की नैदानिक रक्त रिपोर्ट रोगियों से मेल खाती है तो उनके परिवार के सदस्य अर्थात माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री और पत्नी अपने रोगी को अपनी एक किडनी दान कर सकते हैं और दोनों अपने प्रत्यारोपण के बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर कुछ रोगी हीना एस शाह, डॉक्टर डीबी पटेल, विनिश मारू और रुचिर त्रिवेदी जिन्होंने दूसरों से अपने शरीर में अंग प्रत्यारोपण के लिए प्राप्त किया है, उन्होंने भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। रोटेरियन हेमांग नायक अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ वापी ने कहा कि इस तरह के एक नेक और जीवन रक्षक कारण का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात है। मैं हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल की पूरी टीम को दक्षिण गुजरात में ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन और ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों पर बधाई देता हूं और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। इस अवसर पर अस्पताल के ट्रस्टीगण, वापी के रोटेरियन, डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित थे। गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। पापा के बारे में मेरे फादर इन लॉ हैं और उनके बारे में क्या बोलूं, मतलब अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे हम लोग कि ऐसा एक्सीडेंट कभी सुना हो, क्योंकि इट्स जस्ट पासिंग द रोड क्रॉस कर रहे थे पैदल और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ गिरे, ब्रेन हेमरेज हुआ। मेरे को फोन आया, ऐसा चलो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लोकल से हो जाता है कभी, बस बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी जो कंडीशन देखी है, रियली अभी वो सीरियस होकर मैं शिवर कर रहा हूँ। बट एट दैट टाइम जब हम लोग हरी हॉस्पिटल लेके आए और वासु सर ने उनको ट्रीटमेंट किया था, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि नाउ इज नो, मतलब डेड हो चुका है, ब्रेन डेड। तो मैं तो बहुत हो गया था, मैं वाइफ को नहीं बोल पाया, अपनी सिस्टर इन लॉ को, मदर इन लॉ, किसी को नहीं बोल पाया। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि रविंदर ब्रेन डेड हो चुका है, आप ऐसा करो ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। तो सर मैं सिंपली बोलता हूँ कि अपन को एजुकेशन नहीं है, इस बारे में पता नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन भी होता है, तो मैंने जस्ट निग्लेक्ट। मैं क्या, वैसे ही परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है और उस वक्त आप ऐसी बात बोल रहे हो, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक डोनेशन सुना है, तो वो क्या है, रक्तदान, जो अभी तक हमको बचपन से लेकर हम देखते आ रहे हैं कि रक्तदान रक्तदान रक्तदान, बट ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, वो मैंने नहीं सुना था और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो जब टाइम बीता 1-2 दिन बाद, जब डॉक्टर ने क्लियरली साइड कह दिया कि नहीं, अभी इज नो मोर डिपेंड, टोटली डेड हो चुका है, बट यू कैन गो ऑप्ट फॉर ऑर्गन डोनेट। तो थैंक्स करता हूँ राकेश सर का, जिन्होंने मेरी वाइफ को, मैं और मेरी वाइफ को मोटिवेट किया और अच्छे से एजुकेट किया उस चीज़ को कि नहीं, अगर आप ऑर्गन डोनेट करोगे
तो आपके पापा दूसरे के लाइफ में जाएंगे और वहां पे वो जीवित रहेंगे हमेशा आपके लिए। आप उस चीज को रियलाइज कर सकते हो कि हाँ, वो किसी की जान बचा पाए। तो वो चीज उन्होंने हमको बताई। हम मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, अकेले तो ले नहीं सकते, तो मम्मी को बताने के उनको समझाया। थैंक्स गॉड वो भी जल्दी से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और समझ गए, और फिर हम लोगों ने वो फैसला लिया और आज आपके सामने है। थैंक्स पापा का। कभी कहते हैं ना, आज तक इंजेक्शन लगा होगा लेकिन हॉस्पिटलाइज कभी नहीं हुए थे, लेकिन भगवान को क्या मंजूर था कि फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुए, वो भी इस तरीके से हुए कि चलो किसी की जिंदगी बचा के गए। और मैं सर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हमको कोई सेमिनार टाइप का या कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ताकि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें कि इट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। जैसे सर को अभी मिला, मैडम को वो ऑर्गन मिला, तो आज हमारे पास लाइव एग्जांपल्स बैठे हैं जो इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं और आज अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द बात, थैंक यू। I would like to thank all of you for being here. Today's function is a slightly different function and probably first of its kind here. कहते हैं सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। भगवान ही नहीं, आप भी किसी के जीवन को बचा सकते हैं अंगदान देकर, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान है। We thank past Rotary International President and Chairman Kalyan Banerjee for gracing this function, and all trustees and members of Rotary Charitable Trust, and President Hemang Naik and members of Rotary Club of Vapi. We thank Dr. Singh, Director Medical Services of the hospital, and all doctors, staff of Haria Rotary Hospital. Thanks particularly to our consultant doctor, Dr. Sagar Jetwa. Above all, the four late organ donors and their family members: late Shri Ramesh Bhai Mithia, late Shri Murli Nayyar, late Shri Yash Verma, and late Shri Mahendra Singh Chhabra. ये है जैसा डॉक्टर सागर ने बोला, बाकी जैसे लीवर लेना हो, हार्ट लेना हो, किडनी लेना हो, तो व्यक्ति खाली ब्रेन डेड रहता है और बाकी ऑर्गन्स उसके वर्क करते रहते हैं। और आई डोनेशन में यह है कि आदमी अगर डेथ हो गई, उसका हार्ट बंद हो गया है, किडनी भी नहीं काम कर रही, फिर भी वो अपना आई डोनेशन कर सकता है। आई डोनेशन जनरली मृत्यु के पूरा बॉडी डेड हो जाए उसके बाद भी 6 घंटे के अंदर आई डोनेट किया जा सकता है। આજે હરિયા હોસ્પિટલમાં કિડની અને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટેનું જે સેન્ટર ચાલુ રહ્યું છે એમાં કઈ કઈ જાતના ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થશે? અહીંયા આપણે ત્યાં હાલમાં તો અમે કિડની લીવર એટ્રાઇવલની અમારી પાસે પરમિશન છે અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે અમે પરમિશન મળી ગઈ છે, છેલ્લા હજી 3 મહિના થઈ ગયા છે અને વી આર ટ્રાઇંગ અવર બેસ્ટ. અમે ઘણી ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે વી વિલ એજ્યુકેટ ધી પીપલ એન્ડ મોટિવેટ ધેમ ફોર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. એના માટે શું પ્રોસિજર હોય છે? ખાસ કિડની કરીને અમારા દર્શકોને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તમે જણાવો. કરેક્ટ. કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બે પ્રકારના હોય છે. એક તો જીવિત વ્યક્તિ મીન્સ કે દર્દીના સગા, એમાંથી જો કોઈ દર્દીને કિડની ડોનેટ કરવા માંગે તો એ પ્રકારે પણ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે. અને બીજું કે કોઈ મૃત વ્યક્તિ જે બ્રેઇન ડેડ હોય તેમને કિડની ડોનેટ કરીને જાય તો તેમાં 2 કિડની એ લોકો ડોનેટ કરતા હોય છે, જેમાંની 1 કિડની જે અહીંયા હરિયા હોસ્પિટલમાં રહેશે. તો એ અમારા પેશન્ટના જે રજિસ્ટર અને નેમ હશે તેમાં મેચિંગ પ્રમાણે અને તેમના નંબર પ્રમાણે અમે એ વ્યક્તિને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીશું. એમાં કેટલો સમય ગાળો હોવો જોઈએ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ? શેના માટે? મૃત્યુ થયા પછી નહીં નહીં, મૃત્યુ થયા પછી દરેક મૃત વ્યક્તિ આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ મતલબ કિડની ડોનેટ ના કરી શકે. ફક્ત બ્રેઇન ડેડ વ્યક્તિ હોય તે લોકો કિડની ડોનેટ કરી શકે છે. બ્રેઇન ડેડ વ્યક્તિમાં એમનું હાર્ટ પમ્પિંગ કરતું હોય છે, બ્લડ પ્રેશર આવતું હોય છે, કિડની પણ બંને વર્ક કરતી હોય છે અને પેશાબ પણ બનતો હોય છે. તેવી વ્યક્તિઓ કિડની ડોનેટ કરી શકે છે. જે મરી ગયા, ઘરે કંઈ એક્સપાયર થઈ ગયા તેવા વ્યક્તિઓ ડોનેટ નથી કરી શકતા. સામાન્ય ભાષામાં કહું તો કોઈ વ્યક્તિ હેડ ઇન્જરી થાય છે અને બ્રેઇન ડેડ બંધ થઈ જાય છે, કોઈને મગજમાં મોટો સ્ટ્રોક આવી જાય છે અને બ્રેઇન ડેડ થઈ જાય છે, તેવી વ્યક્તિઓનું મગજ વર્ક નથી કરતું પણ શરીરના બીજા ઓર્ગન કામ કરતા હોય છે, તેવી વ્યક્તિઓ પોતાના અંગો દાન કરી શકે છે.